नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सावन सोमवार की एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीबी बच्चों के साथ राहत था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता था और गायों का दूध दही घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना भी वह कामता था उसकी पत्नी इसमें संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ए गई। कहते हैं कि अगर पिता मां जाए तो मां अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है। बहन अपने भाई को समझती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वह अपने भाई को बताती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आई है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितनी प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रन लगे। ऐसे ही दिन बीत रही थी। एक दिन लड़का गे चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब सर ने कहा, भाई मैं बहुत भूख हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिट सुकून। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर माँ जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं खा सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने फिर वह रन लगा। रोते रोते उसने कहा, जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे लड़के ने अपने पिता को डोट सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा। यह गाय और बछड़े को यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए, पता है वो कितने कीमती हैं। उनके दूध से ही तो हमारा घर चला है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें ही का जाए। अब वह बेचारा दुखी माँ से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात अपने बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसे समझने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर ये जिंदा रहेगी तो बुशरा तो और ए जाएगा। और उसके पिता ने भी यही कहा था कि शेर तुझे का जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। ये सारी बातें बहाने सुन ली थी तो भाई ने कहा, ठीक है। बहन दूसरे दिन व्यस्त है, जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आजा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं? तब लड़के ने साड़ी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को का लो। फिर से बचाने को लेकर अपने गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा। और शाम को अपने घरे गया तो उसके माता पिता गाय बच्चाओं की गिनती करने लगे तो एक बच्चा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे करने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बड़ा ग रहा था, लेकिन वो कर भी का शक्ति थी। जब उसकी माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उसे पर पानी के चित मारे। जब वह होश में आ गया
तो उसे उसने पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोटी रहे। फिर बहा ने कहा, भाई अब तुम्हारा यार रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह निशानी, यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जो। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आज रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात ए रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं। माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब कम करवाती है, मारती पीटी है। तब बहा ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जो। भाई अपनी बहन की बात मान लेट है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बंध देता है। यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रही थी तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब वह माँ में सोने लगी। अच्छा यह बात है, अब मैं मजाक चाहती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। आप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि अपने बेटे को उठाया और वहां ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया। यह लो का लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगे। तभी उसके माँ में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई के मार जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगे और कहा, खाओ। तब बहन सोने लगी कि इतने प्यार से तो मैंने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगे तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली ए गई जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहानी दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। अब वह रोहित जा रही थी, तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति भी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मार कर का गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रन लगी। वह भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिवा का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि है भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। उसे दिन भी वह रोते रोते का रही थी, है भगवान मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया, माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी। अब मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर वह उंगली उसने नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की, है भगवान मेरे भाई को मुक्ति देना, वह जहाँ कहानी भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, वह उसे पर जाकर बैठ गया। फिर तोता ने कहा, बहन तू क्यों दुखी होती है, मैं तेरा भाई हूँ। बहन तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी, इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोता का जन्म मिल गया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस ए गई। सौतेली माँ उससे सर कम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो इसके कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना कम पूरा करती और बैग बगीचे में जाती। वहां उसका भाई उसका इंतजार करता राहत था। दोनों भाई बहन
खूब बातें करते वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वे बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी, वह माँ से बहुत खुश रहने लगे। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए, या वहाँ निर्दय लोगों के साथ रहती है जो उन्होंने मेरे साथ किया। कहानी मेरी बहन के साथ ना कर दे, मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंच। लोहार से तोता ने कहा, पिता ने मारा माननीय सर्राई थी, मैं हरियल तोता बन उदे। तोता को बोलना हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मां हुआ। वह खाने लगा, तोता तो मुझे खुलकर बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोता ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोता की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भारी है, यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ तुम मुझे क्या चाहते हो, अगर तुम चाहे तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तो इतनी भी कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कतर बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उसे लोहार ने तोता के लिए कतर बनाए। कतर बन गई। तोता ने कहा, इस कतर को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कतर तोता के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर ए गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली बातें की, साथ में भजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुंदर के पास गया है और सुंदर से भी वही बातें। इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनने तोता से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो तोता ने सुंदर को भी अपनी सारी बात बता दी। सुंदर भी तोता की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुंदर को डांट उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुंदर भी उसकी बातें सुनकर रन लगता है। फिर सुंदर कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोता ने कहा कि भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ खाने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गने बना दो। सुनने का बस इतनी सी बात बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुंदर ने उसकी बहन के लिए कुछ गने बना दिए तो तोता ने उसे बहुत धन्यवाद। तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोता ने सारे गने अपनी बहन को दे दिए। गने प्रकार बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास यह गने कहाँ से आए। तोता ने कहा, मेरा एक सुंदर दोस्त है, उसने मुझे बना कर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गने पहने हुए देखा तो वह जल भूल गई और उसे मारते हुए बोली, ये गने कहाँ से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा, माँ मैंने यह चुराई नहीं है, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं जो एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, इसने मुझे यह गने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता दिखाई देता है। वह तोता को पकाने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। ठक्कर वह बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोता को पकाने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वे सोचती है कि कैसे भी मैं इसे पकड़ लूं और इसे मार डन, इसे ज्यादा भाई बने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोता को पकाने की कोशिश करती है लेकिन तोता को नहीं पकड़ पाती। फिर वह घर आई है तो उसका सर गुस्सा उसे लड़की पर निकलता है। वह उसे सारे गने भी छन लेती है। अगले दिन लड़की तोता से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन जो गने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है। तब बहन कहती है, भैया वो गने तू मैंने छन ली है। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उसे घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब वह लड़की बाहर कुछ कम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर इस दांत रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर ए जाता है
और लड़की को करने लगता है। यह सब वे तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था, उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपने सौतेली माँ और आप पर झट पड़ा। उसके पंखों में जो कतर थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी कोंच से कतर उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोता ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या प्यार है। तब तो तूने कहा, तुमने तो मुझे मार कर का लिया और पूछ रहे हो कि क्या प्यार है। फिर वह दोनों तड़प कर मा जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह वहां से चलते हैं। तो चलते चलते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उसे मंदिर में रहने लगता है। बहन तो पहले से ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उससे अपने पंख गले करके लता है और लड़की भी भगवान शिवा और एम पार्वती की पूजा करती है। ऐसी ही दिन बीत रही थी। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिवा से कहा कि देखो कितनी दुखिया बहन भाई हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। यह कितने तन माँ से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ है, करने लगी और खाने लगे, नहीं भगवान, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। तो भगवान शिवा पार्वती माँ के हट के आगे माँ जाते हैं। जब वह दोनों भाई बहन पूजा कर रही थी तो भगवान शिवा और माँ पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, है भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिवा और एम पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिवा उमा पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए।